हाय गाइस, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल यहाँ पे कंपनी को लेकर अगर चर्चा अगर की जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इसको लेकर पॉजिटिव देखने को मिल रही है, क्योंकि लास्ट टाइम में से अब कंपनी में रेगुलर इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग आज 40 से 42 सेशन से बैक टू बैक इसमें सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। और इसके बाद यहाँ पे कंपनी ESM स्टेज 2 में भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे इस ESM स्टेज 2 से बाहर कब तक निकलेगी और इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या होगा, क्या असर रहता है, इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करने वाले हैं। और आगे के डेटाबेस को लेकर फ्यूचर सेक्टर ग्रोथ को लेकर अभी के टाइम क्या चीज़ नज़र आ रही है, तो इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले प्राइस चेकआउट अगर यहाँ पे करी जाए तो ₹2.13 पे आज की क्लोजिंग देखने को मिली। और बैक टू बैक 52 सप्ताह का जो हाई है वो दिन ब दिन न्यू फ्रेश ऐड हो रहा है, तो ये चीज़ तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिली है। मैक्सिमम टाइम में इस कंपनी का हाई प्राइस अगर देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम की भी जो है हाईएस्ट प्राइस इसकी काफ़ी अच्छी हाई हो चुकी है, क्योंकि अब तक मैक्सिमम टाइम में कंपनी जब से लिस्ट हुई थी 4 अप्रैल 2022 से इसको कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी, उसके बाद बैक टू बैक कंपनी का रिटर्न 4160% का रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर चुकी है। पिछले 5 साल का एचडी सेम रहेगा, पर पिछले 1 ईयर के दौरान लगभग 137% का, तो 6 महीने में काफ़ी दमदार रहेगा, जो 332% से भी अधिक का देखने को नज़र आ चुका है। पर यहाँ पे अब मेन चीज़ ये निकल के आ रही है कि कंपनी ESM स्टेज 2 में नज़र आ रही है, तो ESM 2 से जो है बाहर कब तक निकलेगी। अब ESM का मतलब क्या होता है, तो इन सब को सबसे पहले डिस्कस अगर किया जाए तो ESM स्टेज 2 का जो मतलब है कि अभी के टाइम कंपनी के ऊपर सेबी की अच्छी खासी निगरानी बनी हुई है, जो कंपनी में लगभग जो 40 से 42 सेशन से लगातार जो बैक टू बैक सर्किट देखने को मिल रहा है, तो इसी चीज़ को फाइंड आउट करना ये चाह रही है कि सेबी ये चाह रही है कि इसमें रैली के पीछे का रीज़न क्या है। जैसा कि वहाँ पे मालूम है कि कंपनी ने छोटी कंपनी को अधिग्रहण किया था जो B2B इन्वेंट्री के माध्यम से, तो वो चीज़ें यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं पब्लिक को वो चीज़ भा रही है कि हाँ, इसमें आगे का जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव जा सकता है या नहीं। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं जो है पब्लिक इन्वेस्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्ट हो रहा है। और जी, इस अट्रैक्शन के पीछे कहीं ना कहीं जो है प्रमोटर्स का भी हाथ रह सकता है, क्योंकि लगातार इसमें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है। उसके बावजूद यहाँ पे कंपनी का सबसे घटिया पॉइंट जो देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो कैटेगरी ग्रुप सेटलमेंट टाइप है वो XTT+1 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इन कैटेगरी का, तो इस कैटेगरी का जो घटिया मतलब होता है वो मैं आप को थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो घटिया कैटेगरी का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे इस प्रकार रहेगा, क्योंकि ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में ही कंपनी का जो है कारोबार होता है, इंट्राडे में कंपनी का जो है ट्रेडिंग नहीं होता है, क्योंकि इंट्राडे में जो है ट्रेड यहाँ पे जो है एक्सेप्ट नहीं होते हैं। यानी कि आज के सेशन में जो चीज़ की जाएगी वो सेम उसके अपोजिट सेक्शन में जो है यहाँ पे इंट्राडे में नहीं किया जाएगा, क्योंकि बी सेक्शन का काम आज के सेशन में सिंगल ही होगा, तो नेक्स्ट सेशन में एस सेक्शन का जो काम है वो कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ थोड़ी जो है दिक्कत करने वाली रहेगी। और कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी जो है लंबे टाइम से इसी तरीके से जो है इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सम्मिलित देखने को नज़र आ रही है। अब जो ESM स्टेज 2 का जो रीजन था उसमें देखने को ये मिलता है कि 90 डेज तक किसी भी ASM की बात की जाए या ESM की बात की जाए तो सेबी किसी भी कंपनी को अगर ESM या ASM में डालती है तो उसको 90 डेज तक यहाँ पे लगभग 3 महीने तक उसको कंपनी निगरानी करती है, उस कंपनी के प्राइस वगैरह के ऊपर, उस डेटा के ऊपर कि कंपनी किस तरीके से कारोबार कर रही है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, क्या मैजिक है, उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना कंपनी जो सेबी का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अहम रोल रहता है। और इसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन का, जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट एनालिसिस पे भी बताया था कि कंपनी का स्थान अभी टॉप 20 के कंपनियों में भी स्थान शामिल नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी कम है, 422 करोड़ ही देखने को मिल रहा है। पर कंपनी आने वाले टाइम में कुछ जो है अच्छा करती है तो चीज़ें पॉजिटिव जाएगी। पर यहाँ पे कंपनी की जो सेक्टर वाइज अगर चीज़ें अगर देखी जाए तो कंपनी के पास जब तक प्रोमोटर FIDI का डेटा इंप्रूव नहीं होता तब तक कंपनी के लिए और कंपनी के इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो घटिया ही देखने को नजर आएगी। इसके अलावा कंपनी SM इंडिकेटर को लेकर अगर बात कर ली जाए 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, तो इन सब से ऊपर बढ़कर ही कारोबार कर रही है, जो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट भी रहने वाला है। फिलहाल बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।